दिसंबर महीना, जनवरी महीना, फरवरी में तो भैया एग्जाम होने वाला है। तो हम किस प्रकार से पढ़ाई करें 50 दिन में, अब कैसे पढ़ाई करना है, मेन मुद्दा अपना ये है। हम कैसे बिहार टॉपर हो सकते हैं, हम कैसे मतलब इतना अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। अरे ला सकते हो। आज हमें गर्व होता है अपने आप पे, हम सच बता रहे हैं, हमें अपने आप पे गर्व होता है कि हम क्या मेहनत करते थे भाई क्लास 12 में। उम्मीद होता है कि काश मेरा बेटा अगर टॉप कर जाए, मेरी बेटी अगर टॉप कर जाए, कितना मजा आएगा। मीडिया वाले आया, ये आया, प्राउड मोमेंट होगा ना। अच्छा इसका पिताजी जा रहे हैं, अरे ये तो बिहार टॉपर था, ये तो ये स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में टॉपर था। ये लास्ट मौका। अब मेरा बात मान लो, हम जो जो बोलेंगे बस वो सारे चीजों को फॉलो कर लो। महीना चल रहा है अब दिसंबर का। दिसंबर से हम लोग किस प्रकार से पढ़ाई करें ताकि अपने बोर्ड परीक्षा में काफी अच्छा कर सके, इसके लिए आज ये वीडियो है। आप सबको बताएंगे आपके बोर्ड परीक्षा में जो इतना कम समय बाकी रह गया है और अपना बोर्ड परीक्षा 2026 में आप अच्छा करना चाहते हैं, चाहे आप क्लास 10th में है, चाहे आप क्लास 12 में है, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स किसी से भी पढ़ते हैं, आपको हम तरीका बताएंगे। आप माइंड पे वो प्रेशर पड़ने लगा होगा, भैया एग्जाम में बहुत कम दिन बाकी रह गया भैया, है ना। दिसंबर महीना, जनवरी महीना, फरवरी में तो भैया एग्जाम होने वाला है। तो हम किस प्रकार से पढ़ाई करें, आप किस प्रकार से भैया टॉपर बने थे, अगर जानना चाहते हो हम आपको बताते हैं। हम आपको कुछ टिप्स देंगे, कुछ तरीका बताएंगे, उन सब तरीका को लास्ट टाइम पे अपनाओ, है ना। और आपको पता है इन सारे बच्चों की तरह अगर टॉप करना है तो ये सारा तरीका अगर अपनाओगे, हम अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग पॉइंट हम इस वीडियो में कवर किए हैं, जिससे क्या होगा कि आप सबको जानने को मिलेगा कि एक टॉपर स्टूडेंट कैसा पढ़ता है। ठीक है, आप सबको बहुत कुछ यहां से सीखने को मिलने वाली है। यानी कुल मिला के अगर बात करें, आज के इस वीडियो का मेन मुद्दा यह है कि बाबू दिसंबर से कैसे पढ़ाई करें। दिसंबर अब महीना चल रहा है, आप समझ लो आपके परीक्षा में कितना दिन है, आपकी परीक्षा में कितना महीना है, बस ये दिसंबर का और जनवरी का। फरवरी में तो आपका परीक्षा होने वाला है, फरवरी में तो परीक्षा हो जाएगा। तो दिसंबर और जनवरी अपने पास 2 महीना बाकी है। कुछ लोग अगर इस वीडियो को दिसंबर स्टार्टिंग में देख रहे हो तो आपके लिए दिसंबर भी समय है। अब दिसंबर लास्ट में देख रहे हो तो समझो दिसंबर भी गया, तो समय बहुत कम है। अब ऐसे में कैसे पढ़ाई करें, है ना। परीक्षा में सिर्फ 50 दिन बाकी, कहोगे भैया 30 60 दिन होगा। अरे 10 दिन इधर उधर में जाएगा, है ना, नया साल में बीतेगा, कुछ इधर उधर, है ना, क्रिसमस मनाने चले जाओगे, कुछ कुछ चीज में 10 दिन निकल जाएगा। मतलब 10 दिन तुम नहीं पढ़ोगे, हमको पता है, ठीक है, कुछ ना फेस्टिवल कुछ ना कुछ करने में लग जाओगे, तो आपका 10 दिन इधर चला जाएगा। 50 दिन के आसपास लगभग आपका बाकी है। और इस 50 दिन में अब कैसे पढ़ाई करना है, मेन मुद्दा अपना ये है ना। 50 दिन में किस प्रकार से पढ़ाई करना है ना, ये आपका आखिरी मौका है। अब अगर नहीं समझे तो भैया देर हो चुका है, ऑलरेडी देर होने वाला नहीं है, देर हो चुका है। अब अगर यहां से शुरू कर रहे हैं ना, देखो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बढ़िया तैयारी किए हैं, है ना, हम उनको टिप्स बताएंगे, उनको बहुत अच्छा हेल्प करेगा वो सब चीजें। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बहुत अच्छा नहीं पढ़े थे, कहीं और कुछ और में दिमाग था, लेकिन अब लास्ट टाइम में आंखें खुली होगी कि हमको अच्छा करना है भैया, अब हमको बताइए हम क्या करें। तो चलो ना बताते हैं, सब कुछ बताते हैं, ठीक है। बस इतना माइंड में रखो, ये लास्ट मौका। अब मेरा बात मान लो, हम जो जो बोलेंगे बस वो सारे चीजों को फॉलो कर लो, ठीक है। बस हम इतना ही बोलेंगे। आप देखना कैसे नहीं अच्छा आपका एग्जाम जाएगा। जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतना ही शानदार होगा, है ना। मतलब जितना कठिन संघर्ष अगर करोगे जीत उतना ही शानदार होने वाली है। आपको आज संघर्ष करना होगा, तब आप अच्छा सफल हो पाओगे, तब आप अच्छा मेहनत करोगे, तब आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आपको आज मेहनत करना पड़ेगा ना। तो चलो कैसे मेहनत करना है, सही तरीका आपको बताते हैं, है ना। ये नहीं कि भर दिन किताब उठाए बैठ के पढ़ रहे रट रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। अब लास्ट टाइम है भाई, हार्डवर्क के साथ में स्मार्ट वर्क जरूरी है यहां पे, इस पॉइंट पे। चलो हम आपको बताते हैं क्या करना है आपको। देखो जी, सबसे पहले एक और चीज है, आप सबके लिए इस वीडियो के बीच में कहीं पे सरप्राइज मिलने वाली है, कहीं पे हम आपको कुछ खास चीज बताएंगे जो बहुत स्पेशल है। वीडियो मिस मत करना, थोड़ा भी इधर उधर नहीं, आपको एकदम बहुत सरप्राइज मिलने वाला है, कुछ खास, कुछ अलग, है ना। इस वीडियो का लाइक टारगेट हम रखे हैं 15,000, क्योंकि ये वीडियो उतना ही इंपॉर्टेंट होगा। तो सारे बच्चे इसको लाइक कर लीजिए और आपको एक कमेंट करना है कि परीक्षा में कितना % मार्क्स लाना चाहते हैं। अब दिसंबर का महीना चल रहा है, अब तो आपका क्लियर हो चुका होगा ना कितना मार्क्स लाना है, टॉपर बनना है, क्या मार्क्स लाना है। जितना मार्क्स लाने का एक गोल है, टारगेट है, वो आप नीचे कमेंट जरूर करिए कि हाँ सर हमें इतना मार्क्स लाने का टारगेट है, मेरा इतना मार्क्स लाने का टारगेट है, ये मेरा गोल है भैया, ठीक है। बस आप वो नीचे कमेंट कर दीजिए, है ना। और चलिए, ये गोल तो आप, ये टारगेट तो आप अचीव कर ही लोगे, है ना। सब लोग मिलकर इसको जो है लाइक कर लो और चैनल से इसको सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी, है ना। बहुत सारा हम आपको एग्जाम के रिलेटेड हेल्प करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चंस देंगे, बहुत सारा इंपॉर्टेंट गेस्ट देंगे आपको इसी चैनल पे आपके बोर्ड परीक्षा के लिए मिलने वाला है। तो आप जरूर से सब्सक्राइब कर लो। चलिए जी,
सवाल ये है, ये चीज तो हम बार बार आपको बताते हैं भैया, एक टॉपर स्टूडेंट के पास भी वही सारा चीज है, वही बुक, वही कॉपी, वही टाइम, वही टीचर, वही एग्जाम का क्वेश्चन पेपर भी होगा सेम, आपके पास भी सेम ही क्वेश्चन पेपर होगा। तो क्यों एक बच्चा टॉपर बनेगा? तुम क्यों नहीं बनोगे? बनोगे, बस कुछ तरीका को अपनाओ, कुछ चीजों को इंप्रूव करना होगा, नहीं तो सब दिन दूसरों को टॉपर बनते हुए देखोगे, खुद नहीं बन पाओगे, है ना। तो बोलोगे भैया कैसे पढ़े, बताइए ना सही, कैसे पढ़ना चाहिए। अब तो भैया हम लोग का 2 महीना का समय बाकी रह गया है, सिर्फ 50 दिन अब बाकी रह गया है, कैसे पढ़ाई पूरा करें? क्या दिन रात बस पढ़ते रहे? बहुत टेंशन हो रही है ना, ये सब सवाल चल रहा है ना माइंड में कि भैया बहुत परेशान हो चुके हैं हम, है ना, बहुत परेशानी में चल रहे हैं, है ना। कभी कभी बैठ के सोचने लग जाते हैं कि नहीं हो पाएगा, उतना जो सोचे थे, जो स्टार्ट में सोचे थे वो नहीं हो पाएगा। तो देखो इस वीडियो के लास्ट तक में आपको हम बता रहे हैं, ये सारी परेशानियां दूर हो जाएगी बच्चा, है ना। खेलना, मोबाइल चलाना, दोस्तों से मिलना सब बंद कर दे क्या भैया? देखो सब कुछ बोलेंगे, है ना, सब कुछ आपको बताएंगे कैसा क्या करना है ना। जैसा परिणाम चाहिए वैसा परिश्रम करो बच्चा, है ना, हम यही बोलेंगे। आपको जो गोल है ना उसके अकॉर्डिंग आप देखो कि आप मेहनत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। नहीं कर रहे हो तो करना होगा, आज से करना होगा, नहीं तो देर हो जाएगी, समझे। अब चलो आपको हम टिप्स बताते हैं, कौन कौन सा तरीका है जिसको आप अपने बोर्ड परीक्षा के लिए अपना सकते हो, ठीक है। एक एक चीज आपको बताते हैं। पहला, ठीक है, आपको अगर अपना बोर्ड परीक्षा में अच्छा करना है तो आप सबको एक चीज अपनाना होगा। सबसे पहला, सिलेबस पूरा करने पर की स्पीड बढ़ाओ। यानी आप देखो एक बार सिलेबस, हम मान के चलते हैं कि दिसंबर का महीना है, सिलेबस आपका एंड होगा, है ना, आपका सिलेबस एक बार तो कंप्लीट होगा, ठीक है। दूसरा, आप रिवाइज कर रहे होंगे, ठीक है, आप रिवाइज कर रहे होंगे, कहोगे भैया क्या बात कर रहे हो, अरे भैया हमारा सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हुआ, तब तो बड़ा दिक्कत है। रिवाइज करो, है ना। अब जहां तक पढ़ाई हुआ नया अब मत पढ़ो, ठीक है, हम बोल रहे हैं जो भी कुछ अब नया पढ़ना है मत पढ़ो। मान लेते हैं आपके यहाँ पे कुछ चैप्टर्स बाकी रह गया, नहीं कंप्लीट हुआ, तो अब मत पढ़ो, ठीक है। अब एक तरीके से जितना ही पढ़े हो, जितना पढ़े हो, बस उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लो, ठीक है। कोई ऐसा है कि बहुत इजी टॉपिक है जो जल्दी बन जाएगा तो वो पढ़ लो, ठीक है, वो अलग चीज है। लेकिन अब नया सिलेबस नहीं पढ़ना है। सिलेबस एक बार आपका उम्मीद करते हैं कंप्लीट होगा। रिवाइज के लिए हम आपको नवंबर महीना बोले थे, पूरा रिवाइज करो, वन शॉट कंप्लीट करो। जो बच्चा किया है तो वो ठीक है, नहीं तो जो नहीं किया था दिसंबर महीना वन शॉट क्लास करके कंप्लीट करो, ठीक है। और अगर जो बच्चा वन शॉट क्लास किया था नवंबर महीना में, तो दिसंबर महीना में आपको उसी वन शॉट में अगर कुछ चैप्टर्स बाकी है तो वो कंप्लीट करो। यानी वन शॉट क्लास करके आपको कंप्लीट करना है, सारा चैप्टर्स दोबारा से रिवाइज करना है, ठीक है। मतलब जो भी बाकी चैप्टर्स है उसको अच्छे से वन शॉट क्लास के माध्यम से कंप्लीट करना है। मतलब पूरा चैप्टर ये नहीं है कि एक एक लाइन पढ़ना है, अब वो टाइम नहीं रहा। अब आपको सीधा वन शॉट क्लास करोगे, उसके बाद जितने भी उस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बनाएंगे। हर चैप्टर को ऐसे ही लेके चलना है, ठीक है। जो चैप्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे ज्यादा अच्छे से देखें, है ना। हम आपको बताएंगे कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कहां कहां पे आपको ज्यादा अच्छे से देखना है, ये सब कुछ बताएंगे, ठीक है। जो चैप्टर्स आपको पता है ना कि जहां पे मार्क्स ज्यादा पूछता है, जो चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चैप्टर्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस करिए। अब लास्ट टाइम पे, अब अंतिम समय है, इसमें मार्क्स पे अब ध्यान नहीं देंगे तो कब देंगे, है ना। हम लोग पूरा साल बोलते हैं कि बाबू हम लोग फोकस करते हैं नॉलेज पे, लेकिन लास्ट टाइम पे हम लोग भी बोलते हैं कि मार्क्स चाहिए, जरूरी है। एट द एंड सोसाइटी हमारा मार्क्स से ही जज करेगा। हमारा ऐसा सोसाइटी है, हमारा ऐसा समाज है, आपके पास क्या नॉलेज है नहीं देखा जाएगा, आपके पास कितना रिजल्ट आया, आप कितना रिजल्ट ला के दे रहे हो, है ना, वही मायने रखेगा। आपके मार्कशीट पर क्या रिजल्ट है वो मायने रखेगा। तो आपको उसके लिए, मार्क्स के लिए पढ़ना पड़ेगा बच्चा, है ना, पढ़ना पड़ेगा। आज आखिर मेरा रिजल्ट है ना, मेरा मार्क्स है, तो हमारे लोग वो जज करते हैं कि हाँ ये अगर टॉपर है तो ये पढ़ा होगा। अगर मेरा मार्क्स कम होता ना तो शायद हमको भी लोग जज करते कि इसके पास नॉलेज क्या होगा, ठीक है। तो आज अगर हम टॉपर हैं तो हमको लोग उस नजर से देखते हैं कि हाँ इसके पास नॉलेज भी होगा। तो मार्क्स मायने रखता है, ठीक है। अब वो मार्क्स के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो अब आपको क्या पूरा चैप्टर एक एक नहीं हो पाएगा, वैसे में खत्म ही नहीं हो पाएगा। रिवाइज करना है आपको तो सिंपल आपको माइंड में रखना होगा कि वन शॉट क्लास किए, मतलब सब सब्जेक्ट का, है ना, वन शॉट क्लास करोगे और उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करोगे, बात खत्म। क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछेगा, वन शॉट से आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर होगा और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव से आप सवाल वगैरह याद हो जाएगा, ठीक है। ये कर लिए। उसके बाद दूसरा टिप्स आपके लिए क्या है, हर दिन सभी सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर को खुद से रिवाइज करें। देखो भैया, है ना, हम आपको क्या बोल रहे हैं, आपको पहले तो एक तरीके से पहला टिप्स आपको दिए कि बाबू वन शॉट क्लास करो, है ना, वन शॉट क्लास करो, ठीक है। ये तो कोई टीचर से ही पढ़ोगे। और उसके बाद हम आपको बताएं
कि इसके अलावा आप क्या करो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखो, और इसके अलावा आपको बताए कि बाबू इसके साथ आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखो। ठीक है, ये कंप्लीट करो एक एक चैप्टर करके, लेकिन पीछे क्या पढ़ा हुआ चीजों को रिवाइज करो, है ना, पीछे के पढ़ा हुआ चीजों को रिवाइज करो, ये जरूरी है। जो भी पीछे पढ़े हो कोशिश करो कि अगर एक चैप्टर का अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाए होगे, जैसे चैप्टर 1 मान लो कोई भी सब्जेक्ट में आप कंप्लीट किए, ठीक है, चैप्टर 1, ठीक है, तो चैप्टर 1 का हम आपको क्या बोले थे, एक शॉर्ट नोट्स रेडी करने के लिए, एक शॉर्ट नोट्स रेडी करो। ठीक है, शॉर्ट नोट्स क्या होता है भैया, आप नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, अरे शॉर्ट नोट्स वो होता है जो एक पेज में, है ना, 1 या 2 पेज में कोशिश करो एक चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट चीजों को लिखना है, जो जिसको रिवाइज करना है बार बार, है ना। जैसे एक चैप्टर का कोई फार्मूला है, फिजिक्स वगैरह में कोई फार्मूला है, या कोई भी आप जिससे भी है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स या क्लास 10, तो अपना चैप्टर 1 या चैप्टर 2 ऐसे कर करके हर चैप्टर का 1 से 2 पेज में एक एक चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलो, ताकि रिवाइज करने में आसानी हो, एग्जाम जिस दिन रहेगा उससे एक दिन पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, उस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्रीम वाला चीज 2 पेज में लिखना है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। तो आपको हर पहले तो 1 शॉट क्लास करना है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करना है, और उसके बाद रिवाइज आपको करना बहुत जरूरी है ना, रिवाइज आपको करते रहना है। रिवाइज के लिए शॉर्ट नोट्स बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, और ये शॉर्ट नोट्स आपके खुद से लिखा हुआ, कोई संस्थान कोई प्लेटफॉर्म का शॉर्ट नोट्स नहीं चाहिए, ये आपको खुद से लिखा हुआ चाहिए। उसके बाद आप सबको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों को अच्छे से याद करें। आप सबको देखो एट द एंड एग्जाम में क्या है, एग्जाम में आपको कोई कंसेप्ट कुछ भी नहीं पूछेगा, आपके एग्जाम में क्या पूछेगा, कोई मौखिक रूप से नहीं सुनने वाला है, आपको लिखने को वहां पे दिया जाएगा। यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको कॉपी मिलेगा, है ना, उस कॉपी में आपको अच्छे से लिखना है, उस कॉपी में आपको अच्छे से लिखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको OMR शीट मिलेगा और वहां पे आपको रंगना है। ठीक है, वहां पे आपको रंगना है OMR शीट में। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या रहेगा कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव चीजें ही पूछा जाएगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे फोकस करिए कि हमारा एट लास्ट हमारा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमसे बने। ठीक है, मतलब जो चैप्टर मान लो चैप्टर 1 पढ़े, ठीक है, तो चैप्टर 1 में कोशिश करो कंसेप्ट पूरा क्लियर, एक वीडियो देखे 1 शॉट कंसेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, उसके बाद उसके सारे क्वेश्चन आंसर को बनाए, जिससे हमारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्लियर हो गया। तो इससे क्या होगा कि आपके एग्जाम में लिखने में आपको आसानी होगी। और ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, है ना, याद करने के लिए आप क्या कर सकते हो बाबू, लिख के भी याद कर सकते हो। लिखोगे क्योंकि आपको लिखने का स्पीड भी आपको बढ़ाना होगा, है ना, लिखने का स्पीड, तभी तो आप एक तरीके से 3 घंटे के अंदर में आप अपने अच्छे से लिख पाओगे परीक्षा में। तो आपको लिखने का स्पीड भी बढ़ाना होगा, ये नहीं कि बिल्कुल रटने वगैरह पे फोकस करना और लिखना छोड़ देना, ये मत करना। ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पे फोकस करना है, लिखने का प्रैक्टिस करना है। उसके बाद चौथा चीज क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यानी पिछले साल का क्वेश्चन पेपर, है ना, पिछले साल का, है ना, पिछले साल का प्रश्न, है ना, पिछले साल का प्रश्न, है ना, पत्र, यानी एक तरीके से लगभग मान के चलो ना 2009 से उठाओ सीधा, है ना, और 2025 तक का आज तक जो भी सवाल पूछा गया है बोर्ड की तरफ से, सारा सवाल सॉल्व कर लेना है, सब सवाल देख लेना है, एकदम पूरा ट्राई करना है कि सब सवाल एकदम रट लेंगे, समझ लेंगे, जैसे करना है, लेकिन वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, मॉडल पेपर जो ऑफिशियल मॉडल पेपर आता है BSEB की तरफ से या फिर जो भी बोर्ड, है ना, तो वो हमको करना है। उसके साथ में हम लोग खुद से भी मॉडल पेपर आपके लिए करवाएंगे, इसीलिए तो हम आपको बोलते हैं कि बाबू सब्सक्राइब करके रख लो, है ना, इसीलिए तो बोलते हैं कि सब्सक्राइब करके रख लो इस चैनल को, हम लोग खुद से मॉडल पेपर आपको करवाएंगे। तो ये दोनों चीजें आपको रामबाण साबित होगा एग्जाम के टाइम, हम बता रहे हैं। PYQ आप जरूर कर लेना, मॉडल पेपर से प्रैक्टिस करना है कि बनाने का, लिखने का प्रैक्टिस यहां से होगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लिखने का, 3 घंटे में आप लिख पाते हो नहीं लिख पाते, वो सब मॉडल पेपर से होगा। ठीक है, तो यहां तक ये आपका क्लियर है, 4 तरीका हो गया। तो अगर आप सरप्राइज की बात करें तो ये जो सरप्राइज आप सबके लिए है ना, ये बहुत स्पेशल है, जो अभी तक पूरे बिहार बोर्ड में कभी नहीं हुआ, वो अभी होने वाला है। किस डेट को, 8 दिसंबर को, और ये डेट आप लोग याद रखना। ठीक है, क्योंकि ये सरप्राइज आज हम रिवील नहीं कर रहे हैं, इस सरप्राइज को बस आपसे हाइड कर लिए हैं। ये सरप्राइज हम अब रिवील करेंगे 8 दिसंबर को। आप सारे लोग 8 दिसंबर को कुछ ऐसा देखोगे जो पूरे बिहार में, पूरे बिहार बोर्ड में कभी नहीं हुआ है, क्लास 10th 11th 12 के बच्चों के लिए, है ना। तो आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, 8 दिसंबर को हमें रिवील करने वाले हैं ये सरप्राइज, आज बस हाइड कर लिए। अब चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, है ना, 8 दिसंबर डेट सब लोग याद रखना। अब चलते हैं अगला, 5वां टिप्स क्या है, वो है कि सुबह में जल्दी उठकर पढ़ाई करो। अब देखो बहुत सारा चीज ऐसा होगा जो आपको याद करना होगा। अब याद कब करोगे, अब देखो दोपहर में याद नहीं होता है,
आपको सवेरे, अब देखो ठंड का मौसम आ रहा है, ठीक है, और अब आपको क्या करना चाहिए ना, अब आपको करना ये चाहिए कि मॉर्निंग में उठो, है ना। बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे माइंडसेट अलग होता है, कुछ लोग रात को 2 बजे 3 बजे तक जगते हैं, 2 बजे 1 बजे रात तक जगते हैं। अब ठीक है, उनसे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जो बच्चे है ना सवेरे सो जाते हैं, 11 बजे तक हाईएस्ट सो जाओ, 11 PM पे सो जाओ और आराम से उठो 4 या 5 बजे तक उठ जाओ, है ना, 4 या 5 AM तक उठ जाओ और आराम से उठो और सबसे पहले आराम से फ्रेश हो और याद करने बैठ जाओ, है ना। रात में क्लियर सोते टाइम 10 बजे तक पढ़ाई करो, है ना, 10 बजे तक पढ़ाई कर लो और 1 घंटा, है ना, 10 या 10:30 तक पढ़ाई कर लो और 30 मिनट बैठो, 30 मिनट बैठ के ये क्लियर कर लो कि अगला दिन क्या करना है ना। 30 मिनट बैठ के ये रात में ही क्लियर कर लो कि अगला दिन क्या करना है ना, अगला दिन क्या करना है, अगला दिन क्या करना है ना, क्या करना है ये क्लियर कर लो, क्या करना है ये क्लियर कर लो, है ना, ताकि अगले दिन आपको ये नहीं टेंशन रहेगा कि हमको क्या क्या पढ़ना है। रात में क्लियर कर लिए कि अच्छा वो चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट था, हम पढ़े थे लेकिन थोड़ा सा बाकी था, चलिए वो कंप्लीट करना है, उस चैप्टर को रिवाइज करना और इस नया चैप्टर को पढ़ना है। रात में नोट करके रख लिए, अगले दिन सुबह उठे, चलो ठीक है ये काम हो गया, ये पढ़ लिए, ये याद हो गया, ऐसे कर करके रखो डेली, है ना। डेली रात को सोते समय एक लिस्ट बना लो कि हमको अगले दिन ये चीज याद करना है, ये चीज लिखना है, इतना पेज लिखना है, इस चीज को सॉल्व करना है, ठीक है। अगले दिन उठे और एक एक करके करते गए काम और उसको टिक करते गए, बस ऐसा करना है। रोज रात को लिस्ट बनाना है, अगले दिन पूरा दिन मेहनत करके उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये आपको जरूरी है। सुबह उठ के पढ़ाई करोगे तो आपको याद वाद जल्दी होगा, है ना। बहुत सारा चीज जैसे फॉर्मूला वगैरह याद करना है, कुछ मतलब डेफिनेशन वगैरह याद करना है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही बहुत सारा चीज याद करना है ना, कुछ पॉइंट्स है जो याद करना है, तो वो सब के लिए आपको जरूरी होगा ये सब चीजें। उसके बाद छठा पॉइंट है ज्यादा से ज्यादा लिखने का ट्राई करिए। भैया ज्यादा से ज्यादा लिखने का ट्राई करना है आपको, क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कोई जाएगा आप सामने से पूछ देगा अच्छा बताओ ये चीज क्या होता है, तो आपसे कोई नहीं पूछेगा, आपको बस कॉपी मिलेगा उसमें लिखना है मात्र, और जो लिख के आओगे उसी के अकॉर्डिंग आपका मार्क्स डिसाइड होगा। अपना बोर्ड एग्जाम का पैटर्न ही कुछ ऐसा है कि आप जो एग्जाम में लिख के आओगे बस उसी के अकॉर्डिंग मार्क्स मिलेगा, आप में क्या नॉलेज है नहीं देखा जाएगा। इसलिए आपको बोल रहे हैं लिखने का प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एग्जाम में आपको सिर्फ और सिर्फ कॉपी OMR शीट मिलेगा, कलम मिलेगा और आपको बस लिखना है, ठीक है। इसलिए लिखने का प्रैक्टिस करो कि भाई, और ये भी ट्राई करना है कि क्वेश्चन पेपर जो आपका है, क्वेश्चन पेपर जो होता है जैसे मॉडल पेपर हो गया, है ना, मॉडल पेपर बना रहे हो या PYQ बना रहे हो, है ना, ये सब क्या हुआ सेम एग्जाम के क्वेश्चन की तरह। तो बैठो ना 3 घंटा में, देखो कि आपको 3 घंटा में वो सॉल्व हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। कोशिश करो 2 घंटा, है ना, 30 मिनट में सॉल्व कर ले, है ना, 2 घंटा 30 मिनट में हम सॉल्व कर ले, ताकि 30 मिनट में हम कुछ और चीजों टाइम को बचा के और कुछ चीजें देख सके कि हाँ कहीं कुछ गलती वलती नहीं ना हुआ है। तो कोशिश करना है थोड़ा देर 15 मिनट 30 मिनट पहले ही कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये सब घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना, ज्यादा से ज्यादा अच्छा राइटिंग भी जरूरी है। कितना भी हम बोल दे, कितना भी कोई बोले, राइटिंग मायने नहीं रखता है, मायने रखता है बाबू, मायने रखता है राइटिंग, ठीक है। राइटिंग नहीं अच्छा है तो टीचर के सामने इंप्रेशन खराब होगा और वो आपको 5 में 5 मार्क्स तो नहीं देगा, 1 मार्क्स आधा मार्क्स काट ही लेगा, होता है ऐसा, ठीक है। ये साइकोलॉजी है। चलो जी 7वां, है ना, अब देखो ये छठा पॉइंट था, है ना, छठा पॉइंट, अब ये 7वां पॉइंट आपके लिए है। क्या है बाबू? घूमना बंद करे और दोस्तों से थोड़ा दूरी बनाइए। कहोगे भैया घूमना बंद करे मतलब? अरे घूमते होगे, अब इसके बहुत मार्केट जाते होगे, शाम को टहल, लड़का लोग स्पेशली, लड़की लोग तो थोड़ा कम भी, हाँ लड़की लोग का थोड़ा मोबाइल पे बात करने का आदत है। हाँ क्या कर रही हो? हाँ हाँ अरे हम तो ये कर लिए हैं, है ना। लड़की लोग का अक्सर आदत है, एक लड़की दूसरी लड़की को फ़ोन करेगी और उससे हाँ ये बात, वो भी बंद करना है। लड़का लोग स्पेशली बहुत शाम को आदत होता है ना घूमने के लिए जाना, समोसा खाना, चौक पे जाना, यहाँ करना वहाँ जाना, ठीक है, उस दोस्त का पार्टी है वहाँ जाएंगे, है ना। तो ये सब बंद करो अब, है ना, ये सब अभी बंद करो, अब 1 से 2 महीना ये सब बंद कर लो अपने परीक्षा तक। दोस्तों वगैरह से भी, ऐसे भी दोस्त जिससे टाइम वेस्ट हो रहा है वो सबको हटाओ अभी, है ना। वैसे ही दोस्त अभी रखो, है ना, मतलब उससे मिलना जुलना अभी बंद करो। अभी बोलो कि तो भाई थोड़ा सा एग्जाम का तैयारी करते हैं, अभी हमको घर पे ही रहना है, ठीक है। और जो दोस्त आपको ऐसा है जो आपको पढ़ाई में हेल्प कर रहा है, कुछ डाउट होता है बता दे रहा है, वैसे दोस्त को साथ रखो ना, आपको हेल्प करेगा वो, ठीक है। दोस्ती भी जरूरी है लेकिन सही दोस्ती होनी चाहिए, ठीक है। घूमना उमना थोड़ा सा कम करना है। होता है ना कि सारे ही दोस्त हटा लिए, है ना, कहीं भी कुछ भी नहीं, एकदम घर में बंद हो गए, तो ये भी नहीं है भाई। ये आपका सफ़र है मंजिल पर जाने के लिए। कभी कभी होता है ना मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत सफ़र होता है, तो सफ़र का भी आनंद लेना है। ये क्लास 12 का पल, ये जो है ना घबराहट, ये सब बेचैनी, क्लास 10th का ये पल है ना, ये क्लास 10th या 12th में जिसमें होंगे, है ना, तो आपको ये पल भी तो याद होना चाहिए, ये भी तो सुहाना रहना चाहिए, ये भी तो लगना चाहिए कि भैया हमने भी कुछ, है ना, जो समय बिताए थे वो याद आए, तो मतलब कहो कि भाई कितना मेहनती थे हम, है ना, ऐसा मन में होना चाहिए। चलो जी
आगे बढ़ते हैं। 8वां पॉइंट ये है ना, ये 8वां पॉइंट है सबके साथ। इसमें भाई हम इतना सारा पॉइंट इसलिए बताया कि बाबू आपको हम एक बार समझा देते हैं, इसको मान लो और इस पे लग जाओ आप सब लोग, ठीक है। देखो सबके साथ अपना सेहत का भी ख्याल रखो। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एकदम नहीं सेहत का ख्याल रखते, एकदम पढ़ने में लगे हुए हैं, बहुत सारे बच्चे हैं ना, बहुत पढ़ाकू बच्चा है, बहुत अच्छा है, लेकिन आपको प्लीज अपना सेहत का ध्यान रखना है। आपको नींद तो कम से कम इतना रखो कि भाई 7 घंटा तो जरूर सोना है ना, 7 घंटा सोना है कम से कम, 7 घंटा कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा भी 7 घंटा, इससे ज्यादा नहीं, 7 घंटा आराम सो। 7 घंटा से भी कोई ज्यादा नहीं सोना है, नहीं 8 घंटा नहीं, 7 घंटा बहुत हो गया, ठीक है। 6-7 घंटा सो आराम से, बस हो गया, उतना सो। उसके बाद प्रॉपर अच्छा से खाना पीना लो, टाइमली लो, है ना। कुछ फल वगैरह रखो, जहाँ पढ़ते हो वहाँ पे सेब वगैरह, संतरा वगैरह, अंगूर वगैरह, अनार वगैरह, ये सब रख लो, है ना। तो बगल में रखे रहोगे, अपना खाते रहोगे, पढ़ रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा बोर हो गए, चलो थोड़ा इनर्जेटिक भी रहोगे, ठीक है। चॉकलेट रख सकते हो, ठीक है, ये सब कर सकते हो। थोड़ा सा विक्स वाला टैबलेट रख सकते हो, विक्स का जो गोली आता है चॉकलेट, उससे क्या होगा, वो खाओगे तो नींद नहीं आएगा। या विक्स रख सकते हो, जब पढ़ते समय नींद आएगा तो थोड़ा सर पे लगा लिए, है ना, विभूति की तरह लगा दिए, है ना, थोड़ा सर पे, तो वो नींद गायब हो जाएगा। तो ये सब चीज़ जरूरी है, सेहत का भी ख्याल रखो, तब ना एग्जाम नहीं तो एग्जाम टाइम पे आपको मतलब वो तबियत खराब हो जाएगा तो सोचो दिक्कत होगा, है ना। अभी आपके लिए 10 दिन भी अगर तबियत खराब हुआ, 2 दिन भी खराब हुआ तो 2 दिन भारी पड़ जाएगा। गोल्डन पीरियड है ये, गोल्डन क्या बोल सकते हो, डायमंड पीरियड है आपके लिए, है ना। इस समय पे एक भी दिन आपको मिस नहीं करना है, इसलिए अपना सेहत का ख्याल रखो इन सब चीजों का, ठीक है। एक्सरसाइज करो सुबह उठ के, ताकि मतलब फिट पूरा वो महसूस होगा, एनर्जेटिक महसूस होगा, अंदर से मन करेगा नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये सब चीजें तो हो गई बाबू, है ना, ये सब चीजें तो हो गई, ठीक है। हम एक चीज बोलेंगे, खुद से नहीं हारे तो जीतना निश्चित है। अगर आप खुद से नहीं हारे, मन से नहीं हार गए, तो आपका जीतना निश्चित है। कोई नहीं आपको हरा सकता जब तक आप खुद से हार नहीं मान लेते। इसलिए खुद से कभी हार मत मानो। आप अपना गोल सेट करो कि हमको इतना मार्क्स लाना है, और उस गोल के लिए आपको मेहनत करना होगा, है ना। संघर्ष जितना करोगे सफलता उतना ही मिलने वाला है, तो आपको संघर्ष करना होगा अगर अच्छा सफलता पाना है तो, ठीक है। आज मेहनत करना होगा, खुद को कभी कमजोर मत समझो, है ना, कि नहीं हम कमजोर हैं, अरे हम कैसे बिहार टॉपर हो सकते हैं, हम कैसे ये चीज में टॉप कर सकते हैं, हम कैसे मतलब इतना अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। अरे ला सकते हो, हर लोग अपने आप में यूनिक होता है, हर लोग अपने आप में कुछ ना कुछ उसमें खूबी होता है। अपनी खूबी को पहचानो और अंतिम में झोंक दो, जो जितना समय है ना, लगा दो अपना पूरा समय। एक चीज और बोलेंगे, है ना, पूरी दुनिया जीत कर भी अगर माँ बाप के दिल ना जीतो, है ना, तो वो जीत हार के समान है। सब लोग आपसे उम्मीद लगाए हुए हैं बच्चा, है ना, हर लोग, हम भी उम्मीद लगाए हुए हैं आपसे। आपके मम्मी पापा मेरे से भी ज़्यादा उम्मीद लगा के रखे हुए हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी बहुत अच्छा करेगी अपनी परीक्षा में। उम्मीद होता है उनको, जब दूसरों के बच्चा को देखता है ना कि वो टॉप किए, है ना, दूसरे के बच्चों को देखते हैं कि वो टॉप किया, है ना, ये टॉप किए, है ना, तो मेरा भी बेटा, मेरी भी बेटी एक दिन जब उसका भी बोर्ड एग्जाम आएगा तो वो भी टॉप करके मेरा सीना ऐसे ही गर्व के साथ ऊंचा करेगी। तो आपको आज नहीं मेहनत करोगे, आप अगर आज मेहनत नहीं करोगे तो कब करोगे बच्चा, है ना, आप ये बताओ। किसी को ठगना थोड़ी है, आप खुद के लिए पढ़ रहे हो, आपका अपना जिंदगी है ना। मम्मी पापा तो आपको सफल देखना चाहते हैं। आप आज मेहनत करो ना, वो आपके साथ हैं, आपको साथ दे रहे हैं। आपको अब एग्जाम टाइम में आपको वो ज्यादा डिस्टर्ब भी नहीं करते होंगे, बोलते होंगे पढ़ो मेरी बेटी, पढ़ो मेरा बेटा, है ना। आपको वो चाहते हैं, उनका एक उम्मीद है। वो हो सकता है कभी कभी बोलते ही नहीं होंगे, है ना, कि बाबू मैं हम तुमसे क्या चाहते हैं, लेकिन उम्मीद होता है कि काश मेरा बेटा अगर टॉप कर जाए, मेरी बेटी अगर टॉप कर जाए, कितना मजा आएगा, मीडिया वाले आया, ये आया, प्राउड मोमेंट होगा, है ना। गांव में अगर चलेंगे तो ये होगा कि अच्छा इसका पिताजी जा रहे हैं, अरे ये तो बिहार टॉपर था, ये तो ये स्टेट में डिस्ट्रिक्ट में टॉपर था, है ना। तो एक वो गर्व होता है। आज तक हम देखते हो वीडियो में हमेशा बोलते रहते हैं कि हम टॉपर हैं। क्यों बोलते हैं भाई? गर्व है हमें, हम मेहनत किए हैं, ठीक है, तब बने हैं। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी चोरी कर लिए, पास हो गए, नहीं पढ़े, ऐसे ही आ गया, नहीं भाई, मेहनत की, रात रात। आज हमें गर्व होता है अपने आप पे, हम सच बता रहे हैं, हमें अपने आप पे गर्व होता है कि हम क्या मेहनत करते थे भाई क्लास 12 में, है ना। क्लास 10th में, क्लास 12 में क्या मेहनत किए थे। क्लास 10th में थे तब क्लास 10th के बच्चों को पढ़ा भी देते थे, है ना। इतना उस समय मेरा मतलब अच्छा था, मतलब मैथ वगैरह बहुत अच्छा था, ठीक है। उसके बाद क्लास 12 में आए तो क्या मेहनत किए थे। हमको आज भी प्राउड होता है कि भाई हम ही वो इंसान थे। तो अपने आप में ऐसा प्राउड फील होना चाहिए, है ना, कि अच्छा हम मेहनत किए, है ना। और तब अगर थोड़ा बहुत मार्क्स कम आता है तो कोई बात नहीं, तब आपके दिल में वो सहानुभूति रहेगी। लेकिन तब आप उतना मेहनत अगर करोगे तो मार्क्स कम आएगा ही नहीं, आप उतना सफल होगे, उतना अच्छा आप करोगे, ठीक है। आज
दूर नहीं भागो मेहनत से। आज आपको उठना होगा, मन होगा कभी कभी नहीं पढ़ना है, नहीं मन लग रहा है, आज नहीं पढ़ेंगे, आज मोबाइल चला लेते हैं, आज नहीं, आज तो बहुत आलस है, आज थोड़ा तबीयत नहीं, अरे हर दिन तब भी पढ़ना होगा, कुछ ना कुछ पढ़ना होगा, ठीक है। क्योंकि आज नहीं पढ़ोगे तो फिर कब पढ़ोगे।